क्यों हो रहा था? क्या आप भी आवाज बुलंद कर रहे थे असेंबली के अंदर या बाहर? क्या था ये? देखें, बीजेपी के जितने भी लेजिस्लेटर्स थे वो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने प्ले कार्ड्स वगैरह लेके आए थे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में दी जाए। जी ठीक है, जेन्युइन डिमांड है, आप भी मांगे। हाँ। पीर पंचाल वाले कहते हैं हमें दे दो, चन्हाब वाले कहते हैं हमें दे दो, आपका भी हक बनता है, आप भी मांगो। और ट्रेजरी बेंचेस के कुछ एमएलएज ने प्ले कार्ड लिए थे। दे जस्ट वांटेड टू कंडेम इट कि जो आयतुल्लाह खamenei को शहीद किया गया इस तरह, और टेरिटोरियल ब्रीच, जो सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री वाज ब्रीच्ड, उसको कंडेम किया जाए। उनकी भी जायज डिमांड थी। अब इस पर नाराबाजी शुरू हो गई असेंबली के अंदर। जी। एक तरफ से ईरान जिंदाबाद का और एक तरफ से भाई जम्मू के साथ इंसाफ किया जाए। मैं भी इस पर बोला, हमने कहा भाई हम कंडेम तो करते हैं, इसको कंडेम तो करना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है जी कि इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच हुआ है। यूनाइटेड नेशन चार्टर को लातों तले रौंदा गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल नहीं लिया गया। उसकी वजह यह थी कि क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में जो 2 परमानेंट मेंबर थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, न तो चाइना सपोर्ट कर रहा था और ना ही रशिया। दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और अनलेस ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सपोर्ट्स रेजोल्यूशन, तो वो अटैक कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने, सीधी बात है कि भाई अनानियत की, और पहले से ही जो पैलेस्टाइन के लोगों को के साथ जो जेनोसाइड कर रहे थे, अब उन्होंने ईरान पे अटैक किया, तो उसको कंडेम करना हमारा फर्ज बनता था। हमने उसको कंडेम किया, लीडर ऑफ द हाउस ने उसको कंडेम किया और अपील भी की अपने मुल्क की हुकूमत को कि अपने वसाइल को इस्तेमाल करके, अपने रिलेशंस को इस्तेमाल करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इस जंग को रोकें, इस जेनोसाइड को रोकें। तो ये हर मतलब जो एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड कोर्स जो था वो यही था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यहाँ पे ये होता है मुजफ्फर साहब कि क्या सिर्फ ये कि एक मतलब होता है ना कि दर्ज कराना कि भाई देखो हमने अपने हाथों में प्लाकार्ड लिया था और हमारे हाथों में तस्वीर भी थी आयतुल्लाह अली खामनेई की, क्या बस इतने से मतलब पैगाम चला गया जहां पहुंचाना था, या जो हासिल करना था वो हो गया, या फिर ये कि इसके आगे भी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए या है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपको उसके बाद तो हाउस चला, जब लीडर ऑफ द हाउस ने अपनी स्टेटमेंट दे दी और कंडेम कर दिया इसको, तो उसके बाद मुझे लगता है कि भाई जो पर्पस था वो सर्व हो गया, मैसेज भी चला गया कि भाई असेंबली ने कंडेम किया है इसको। द लीडर ऑफ द हाउस हैज कंडेम्ड इट, इट मींस द इंटायर हाउस। और किसी ने भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया है कि भाई लीडर ऑफ हाउस पहले कर रहे थे कि आप कर नहीं सकते हैं या ये, तो जब बाद में लीडर ऑफ द हाउस ने यानी चीफ मिनिस्टर ने इस पूरे जितना भी ये जुल्म बर्बरियत थी उसको कंडेम्ड किया, तो उसके बाद तो हाउस चला। अब तो हाउस चलेगा, अब तो कोई हंगामे की गुंजाइश बाकी नहीं बची है। अब तो हमारे साथ इस वक्त नम्रता शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। नम्रता जी, आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आज असेंबली में जो कुछ हुआ आपने भी वो नज़ारे देखे होंगे। हमने खास तौर से आज कोशिश की वो नज़ारा लगातार दिखता रहे, इसलिए ये देखिए हमारे पीछे भी तस्वीरें जो चल रही हैं वो यही बता रही है कि आज असेंबली के अंदर क्या कुछ हुआ। और असेंबली में जोरदार आवाज बुलंद की गई, और थोड़ी मतलब असेंबली के अंदर भी बाहर भी हाथों में प्लाकार्ड लेकर के, और बल्कि एक तो बताता हूँ पट्टा ही बांध रखा था जो तर्जुमान है एनसी के चीफ तर्जुमान। तो नम्रता जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? आपके भी विधायक थे, कांग्रेस के विधायक भी थे वहां पर, और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहते थे? किसे मैसेज देना चाहते थे? हम ये देख रहे हैं आज कांग्रेस ये देख रही है कि भारत की जो कूटनीतिक पकड़ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और यही हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय भी है। जिस तरह से एक अपनी साउथ एशिया की एक पहचान थी भारत, आज उसे खोती जा रही है। आज
इसी कारण, क्योंकि हम यूएस और इजराइल के कहने पे किस तरह से क्या बयान देते हैं और हमारी क्या नीति कूटनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में, ये अपने आप सवाल के घेरों में है। और इसीलिए आज पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है और भारत अपनी पकड़ खोता जा रहा है। तो पाकिस्तान जो कि एक माना जाता है कि टेररिज्म का जो हब है, उसको बुलाया जाना मध्यस्थता के लिए, ये अपने आप एक बहुत चिंता का विषय है, जिसने हमारे यहाँ लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया और वो आज मीडिएटर का काम करेगा। तो ये अपने आप एक चिंता का विषय है। आज मुझे लगता है बाकी चर्चाएं भी हैं इसमें, आपने एनएलयू की भी चर्चा रखी है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसके लिए आज घड़ियालू आंसू भारतीय जनता पार्टी बहा रही है, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि हर चीज आज राजनीति बन के रह गई है। 2018 में फरवरी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पीडीपी के साथ, तब इस लॉ को लाया गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कानून यहां पारित किया गया और तब इन्होंने नहीं कहा कि ये जम्मू में होनी चाहिए, ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। फिर 2019 में अगस्त में इसको मान्यता मिली, तब इनके सत्यपाल मलिक जी ने उसे मान्यता दी। 2019 के बाद लगातार 2024 तक इनका डायरेक्ट कंट्रोल था जम्मू कश्मीर में, तब भी इन्होंने उसे जम्मू में स्थापित करने की बात नहीं की। आज जम्मू कश्मीर का युवा इनके लिए केवल एक राजनीति बन गया। क्या जम्मू कश्मीर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ राजनीति का क्षेत्र है? हमने लगातार देखा कि जब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के एलओपी, उनके साथ पठानिया साहब और उनके साथ और भी कुछ और विधायक जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो मुद्दा उठता है और जब उनपे वहां एक नोटिस उनपे सर्व होता है शो कॉज, तो तब ये उनके पास तक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वीसी जो है वो एलजी द्वारा लाए गए हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है भारतीय जनता पार्टी के, और आज जो ये सड़क पे आए हैं वो भी इसीलिए क्योंकि इनकी लाया गया है जनता द्वारा जवाबदेही पूछने के लिए। तो इन्होंने ये देखिए, इन्होंने ही कानून पारित किया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कि कश्मीर में बनेगी, तब भी यही लोग थे, 25 लोग थे ये, 25 आज 29 हैं। देखिए ये सिर्फ राजनीति करते हैं, खुद ही मुद्दा बनाते हैं, खुद ही मुद्दे को भड़काते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा कि वहां कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स का एक मुद्दा उठा, उसमें ये चुप्पी बनाए हुए थे। फिर उसके बाद रुकिएगा एक मिनट, बड़ी जबरदस्त एक चीज मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ जिसको आपके नोटिस में आपके भी है और इनके भी, मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता आए होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल एक जो प्राइवेट मेंबर बिल है जो पीडीपी के एक लेजिस्लेटर लाना चाहते हैं, उसको मान्यता दे दी गई एलजी मनोज सिन्हा द्वारा। आप मुझे बताइए, उसको रिजेक्ट भी तो किया जा सकता था, ही शुड हैव रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राइट, क्योंकि इनके एमएलए, ये बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एलओपी 12-12 फुट उछलते हैं जब असेंबली में पीर पंचाल और चुनाव की बात आती है। इसी जम्मू यूनिवर्सिटी में 5 हिस्सों में डिवाइड करने की जम्मू को बात हुई कि पीर पंचाल रीजन होना चाहिए, चिनाब वैली होना चाहिए, कवि युद्ध होना चाहिए, तब इनकी चुप्पी बनी हुई है। ये जो इनका साइलेंस है ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और फिर वो मान्यता देते हैं। क्यों? मुझे तो लगता है आज भी जो अलायंस है, नम्रता जी मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ तो और मेहमान जुड़ चुके हैं, आगा सैयद मुतज़्ज़िर भी जुड़ चुके हैं, एमएलए पीडीपी और आरिफ पठानिया भी जुड़ चुके हैं। जी बारी बारी से सबके पास में जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आज वो अपनी बात पहले कर ले। फर्स्ट राउंड में मुजफ्फर साहब से मैंने पहले पूछ लिया है। आरिफ पठानिया साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे बताइए आज सदन में काफी हंगामा हुआ, क्या था? मतलब क्या करना चाहते थे आप लोग, क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे दुनिया को? जी विशाल साहब, 24,000 नौकरियां नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली कोalition सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर्स को कौड़ियों के भाव बेच दी हैं। 1 लाख नौकरियों का वायदा किया, लेकिन एक नौकरी भी जम्मू कश्मीर के किसी नौजवान को मिली नहीं। और ये 24,000 के 24,000 ऐसे लोग हैं ना जिनकी सीएडी वेरिफिकेशन। इसका मतलब वही 90 का दशक है, कोई किसी का कैरेक्टर क्या है, को कौन से संगठन आतंकवादी अलगाववादी संगठन के साथ जुड़ा है, लेकिन सरकारी क्या बीजेपी ने आज इस मुद्दे को उठाया था? आप तो एनएलयू की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे ना? मैं उस पे आ रहा हूं। 2 विषय थे हमारे, 24,000 नौकरियों का। मेरा आज विषय ये है कि जंग ईरान में और ये हंगामा जम्मू कश्मीर में, मेरा विषय आज ये है। देखिए मैं आ रहा हूं इस पे। दूसरा हमने विषय उठाया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जी अब जहां तक ईरान का या वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में जो एक ट्रबल, एक इम्ब्रोगलियो पिछले दिनों से चल रहा है, हमने साफ और स्पष्ट कहा ऐसा नहीं कि हम उसके लिए संवेदनशील या उसके लिए एक हमारे मन में सहानुभूति नहीं है। खोमेनी साहब
ना सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के एक वेनरेटेड एक नेता तो थे ही थे, लेकिन उस सबके साथ साथ ईरान के सुप्रीम हेड भी थे। जिस तरीके से उनपे और अनकॉल्ड फॉर या एक अनप्रेसिडेंटेड एक एकदम अटैक, उस अटैक का पर्पस क्या, उसका मोटिव क्या, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या। तो हमारा कहना था कि भारत ने अपना जो कंसर्न है वो इंटरनेशनल फोरम पे ऑलरेडी शो किया है। भारत ने खोमेनी साहब की डेथ को कंडोल भी किया है। भारत ने डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करके इन कहीं ना कहीं ये जो तशद्दुद भरा जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इसको डाउन प्ले भी किया है। लेकिन पंच लाइन रिमेन्स की जो जम्मू कश्मीर के हदूद में है नहीं, जो जम्मू कश्मीर की सरकार के हदूद में है नहीं, वो विषय हम विधानसभा के पटल पे कर नहीं सकते। खैर, हमने ये साफ और स्पष्ट पक्ष रखा कि भारत सरकार ऑलरेडी कंसिडर्ड। देखें, 3 मोटे मोटे हमारे लिए प्रायोरिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 करोड़ के पास जो भारतीय वहां रहते हैं, किसी शोबे में किसी पे काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं या पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी एंड वेलबींग। सेकेंडली हमारी एनर्जी और गैस सप्लाईज, एंड थर्डली सबसे ऊपर जो भारत का एक हिस्टोरिक स्टैंड रहा, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और जैसे यूक्रेन की बारी, हमने रशिया को, अपने बड़े पुराने पार्टनर को कहा कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ द वॉर, और भारत वॉर के साथ बिल्कुल नहीं है। ये भारत ने साफ और स्पष्ट, इससे व्हाट एल्स मोर देन दैट। इससे अलावा हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये एक वो फोटो ऑप या एक तमाशा शो बना के नारेबाजी करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? मैं बड़े एहतराम से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ इन्होंने मिलजुल के एक ड्रामा इनेक्ट करके एक शो करने की कोशिश की है। जो ये कहना चाहते थे वो भारत सरकार का ऑलरेडी कंसर्न रहा है, और भारत सरकार ने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है जो भारत सरकार का स्टैंड है। मैंने कहा कि बताइए उसमें कहीं गलती है, उनको बताने में तैयार नहीं। तो भारत सरकार के स्टैंड के साथ हमारे साथ मौजूद है आगा सैयद मुत्तरी साहब। मेरा जो मौजू है उसका जो मैंने अनुमान दिया वो यही है कि जंग ईरान में, हंगामा जम्मू कश्मीर में। और मैं चाहूँगा पहले इसी पर बबनी आपकी जो पहला रद्देमल है वो आप बताएं कि आज जम्मू कश्मीर के में असेंबली में जो हंगामा था वो हंगामा आराई क्यों हुई, क्या पैगाम देना चाहते थे? देखिए, पहले तो ये कोई हंगामा आराई नहीं थी जी।